हेलो एवरीवन, दिस इज विद्यानंद। दोस्तों, आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले के लिए जो माइनर का पेपर है मार्केटिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विपणन, इसके लिए मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया। और ये टॉपिक जब तक एग्जाम ना जाए तब तक पूरी ये किताब ना खत्म हो जाए तब तक स्टार्ट होगी और चलेगी, रोज दिन ये सीरीज चलेगी। दोस्तों, कहा गया कि विपणन मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का एक मीनिंग दिया है कि विपणन सही उत्पाद को सही व्यक्तियों तक, मतलब कोई भी उत्पाद जो अच्छा हो और अच्छे सही व्यक्ति तक, मतलब जिनको इस उत्पाद की ज़रूरत है। मान लो ये बुक है, तो ये बुक जिन लोगों की ज़रूरत होगी उनको, उस व्यक्ति तक सही समय पर, एक एग्जैक्ट समय पर। मान लो हम लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम से उस पहले अगर मिल जाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम के बाद मिलेगी तो कोई काम की नहीं आएगी। इसी तरह सही व्यक्ति तक सही समय पर सही कीमत पर। अगर कोई भी मार्कर ये है तो अगर ये 10 रुपये में मिलती है, अगर इसका कीमत अगर 50 रुपये कर दिया जाए तो ठीक नहीं रहेगा। तो मार्केटिंग का कोई नियम नहीं होता है। सही वितरण वाहिका द्वारा, मतलब कोई भी अगर मार्केटिंग करता है तो उसको पहुंचाने की वाहिका मतलब वाहन द्वारा एवं सही संवर्धन की सहायता से पहुंचाने की कला है। मतलब कि कोई भी उत्पाद को एक जिस व्यक्ति को उस उत्पाद की ज़रूरत हो उस व्यक्ति तक पहुंचाना, उसके सही समय पर पहुंचाना। जैसे अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो दुर्गा पूजा में लेटेस्ट फैशन का कपड़ा आता है, तो उसको इसी समय पहुंचाना। अगर मान लो ठंडी अब आने वाली, तो ठंडी के समय में अगर गर्मी का कपड़ा आ जाए तो मार्केटिंग का कोई नियम नहीं होता है। तो इसी तरह सही व्यक्ति तक सही समय पर सही कीमत पर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमको कम मूल्य में अच्छा सामान मिले, तो सही कीमत पर सही वितरण वाहिका द्वारा सही संवर्धन की सहायता से पहुंचाने की कला ही क्या है? मार्केटिंग है। इसका एक अर्थ है कि विपणन क्रय विक्रय उत्पाद नियोजन विज्ञापन आदि तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हम लोग किसी से पूछते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो अगर उससे पूछते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग बोलता है कि जो हम लोग दिनचर्या के दिन में जो भी कुछ खरीदते हैं बेचते हैं वो सब मार्केटिंग होता है। अगर कोई भी व्यक्ति से पूछे, अगर मान लो अपने गाँव के अगर महिला या अपने घर की मम्मी से ही पूछे, तो कहोगे आप लोग कि मार्केटिंग क्या होता है मम्मी? तो क्या बोलेगी कि जो भी हम अपने सामान खरीदते हैं, अपने रोज़मर्रा की सब सामान खरीदते हो, सब क्यों तो मार्केटिंग ही तो है। अगर कोई भी किसान से पूछते हो तो वो लोग कहते हैं कि जो भी हम अपने फसल को खरीद बेच करते हो सब मार्केटिंग ही तो है। अगर किसी भी डॉक्टर से पूछते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो भी हम दवाई खरीदते हो सब मार्केटिंग है। लेकिन यहीं तक मार्केटिंग सीमित नहीं रह जाता है। मार्केटिंग का कहा गया कि विक्रय क्रय और विक्रय तक सीमित नहीं है। उत्पाद नियोजन मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने तक के प्लानिंग तक ही नहीं है। विज्ञापन कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी लॉन्च करती है तो उनका विज्ञापन करती है, तो विज्ञापन। उसके बाद क्या आदि तक सीमित ना रहकर एक विस्तृत अर्थीय शब्द है। मतलब विपणन हम लोग क्रय विक्रय उत्पाद नियोजन या विज्ञापन तक अगर कहे सीमित है तो यहाँ तक सीमित नहीं है। इसका एक अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन से पूर्व, मतलब कोई भी वस्तु बनाने की कोशिश कर, मान लो ये बुक बनाने का, तो इसको बनाने से पूर्व इसमें अगर हम लोग प्लानिंग किए होंगे कि कहाँ से पेज लेंगे, किस जगह पर। अगर बुक वाले ने जैसे SBPD का, तो इसने सोचा होगा कि कहाँ से पेज लेंगे, फिर किन से बुक छपवाएंगे, कौन सा इनको छापने वाला होगा, किसका राइटर होगा। तो वहाँ तक किसी वस्तु को उत्पादन से पूर्व क्रियाओं उनके वितरण, मतलब जब वस्तु बन गया उसके बाद उसको वितरण हर लोगों के पास पहुंचाना मार्केट के द्वारा, और आवश्यक विक्रय प्रांत सेवाओं तक। मतलब कि कोई वस्तु अगर बेचते हो, बल्ब भी अगर खरीदा जाता है तो उसके विक्रय के बाद सेवा दी जाती है कि गारंटी। मतलब क्या? वो गारंटी तक जी, वो गारंटी तक विपणन है। मतलब कोई बल्ब अगर खरीदते हैं, मान लो कोई पुस्तक भी खरीदते हैं तो इसका गारंटी तो नहीं होता है। मान लो कोई सामान खरीदते उसको गारंटी लेते हैं जी, तो वहाँ तक वो विपणन होता है जी। हम लोग सीमित रहते कि क्या किसी वस्तु को सामान को बेचना और खरीदना ही विपणन नहीं होता है। इनका एक परिभाषा है जी, विपणन एक सामाजिक आर्थिक एवं मानवीय प्रक्रिया है। विपणन हमारे समाज के अंदर होता है, ये आर्थिक वाला क्रिया है। कैसा? आर्थिक है, मतलब धन वाला है, और मानव क्रिया जो मानव द्वारा किया जाता है। विपणन नहीं किसी मानव द्वारा किया जाता है, न कि जानवर द्वारा किया जाता है, मतलब मानवीय क्रिया, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की इच्छाओं
एवं आवश्यकताओं को अनुरूप उपयुक्त किस्म की वस्तुओं एवं सेवाओं का समुचित मात्रा में उत्पादन करके, मतलब क्या कि विपणन के द्वारा ही कोई व्यक्ति को, उपभोक्ताओं को इच्छाओं के अनुसार ही कोई वस्तु दे। अगर किसी को इस पुस्तक की इच्छा है और हम किसी को दूसरे ये पुस्तक दे दे तो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब क्या, उसकी आवश्यकताओं, किसी को आवश्यकता है जिस पुस्तक की, अगर आपको ये 10 रुपया वाले मार्कर की आवश्यकता है तो हम ये 20 वाला मार्कर देंगे तो आप नहीं लोगे। तो मतलब क्या कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को अनुरूप उपयुक्त जो किस्म की वस्तु वो चाहते हैं, मतलब जो भी उपभोक्ता मतलब ग्राहक जिस किस्म की वस्तु चाहते हैं, सेवाओं का समुचित मात्रा में उत्पादन, उस वस्तु को अच्छे मात्रा में उत्पादन करके उन्हें विनिमय द्वारा मतलब विक्रय द्वारा उपभोग के लिए समर्पित किया जाता है। उपभोग के लिए समर्पित किया मतलब उपभोक्ता के उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है, जिससे उनकी संतुष्टि एवं रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। जिससे अब मान लो मेरे को 10 रुपये वाले मार्कर मिल गई तो हम लोगों को संतुष्टि होती है और उनके रहन सहन के स्तर में सुधार हो जाता है। वही क्या कहलाता है, मार्केटिंग मतलब विपणन। अब आगे हम चलते हैं, विपणन की एक महत्व या विशेषता बताया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर और ओ माय गॉड इम्पोर्टेंस और फीचर ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि विपणन के गुण, महत्व या विशेषता बताया गया है। जैसे में पहला क्या है, रोजगार प्रदान करना। विपणन के द्वारा रोजगार प्रदान होता है जी। कोई भी मार्केटिंग होता है तो उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं तो सबको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। मतलब विपणन के द्वारा रोजगार के अवसर, अगर कोई कंपनी अपने वस्तुओं को बेचने के लिए कुछ वैकेंसी निकालती है तो इसमें क्या होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है जी। क्या मिलता है, रोजगार। नेक्स्ट क्या, रहन सहन का स्तर प्रदान करना। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। विपणन के द्वारा हमारे समाज को जीवन का एक अच्छा सोसाइटी मिलता है और रहन सहन का स्तर मिलता है। चयन में सुविधा। विपणन के द्वारा ग्राहकों को चयन में सुविधा मिल जाती है और अपनी पसंद की वस्तु खरीदते हैं। मतलब कि विपणन के द्वारा कोई भी ग्राहक अपने पसंद की वस्तु खरीदते हैं जी, अपने पसंद के। जिनको 10 रुपये की मार्कर की पसंद है वो 20 रुपये वाला नहीं खरीदेगा और जिनको 20 रुपये की मार्कर की जरूरत है वो 10 वाला नहीं खरीदेंगे। मतलब कि वो अपने पसंद की वस्तु खरीदते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्राहक की संतुष्टि। विपणन के द्वारा ग्राहक की आवश्यकता को पूरी करती है जिससे ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। विपणन के द्वारा ही ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरी की जाती है। यहाँ पर करती नहीं, की जाती है। मतलब विपणन द्वारा ही कोई ग्राहक की आवश्यकता को हम लोग पूर्ति करते हैं और ग्राहक अपनी जो भी वस्तु की आवश्यकता होती है उसको पाकर क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्राहकों की ज्ञान में वृद्धि। अब मान लो विपणन कोई भी वस्तु को ग्राहकों के पास उसके वस्तु की कैसे उपयोग करना है, उसको कैसे बनाया जाता है, उससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब विपणन द्वारा ही हम लोग जान जाते हैं कि किस वस्तु को कैसे बनाता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है। उससे ग्राहकों को ज्ञान होती है भाई कि हमको इस वस्तु को ऐसे बनाया जाता है, हम भी इस वस्तु को बना सकते हैं। यो विपणन द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट एक मंदी से रक्षा दिया गया। आपको बता दे कि कोई भी वस्तु कोई भी कंपनी बनाता है, ये लिखा गया नहीं, क्या बता देते, कोई भी कंपनी कोई भी वस्तु बनाता है तो कस्टमर को आवश्यकताओं को देख कर ही बनाता है। लेकिन कभी कभी हमारे देश में मंदी की स्थिति आ जाती है और हमारा देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो विपणन हम लोग और हमारे भी देश के जितने बिजनेसमैन होते हैं उसके पास माल स्टॉक हो जाता है ज़्यादा और वो माल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसको विपणन के द्वारा ही हम लोग नए बाजार की खोज करके मान लो कोई बाजार होता है तो उसमें अगर उस वस्तु की बिक्री करना हो तो दूसरे जगह, नए बाजार मतलब दूसरे जगह की खोज करके वहाँ पे बेचते हैं, या वस्तु को बेचने की नए तरीके खोज करके। मतलब कि मान लो कॉपी देता है तो उसके साथ एक कलम फ्री, तो मार्केटिंग द्वारा संभव। मतलब क्या पहले ये पुस्तक नहीं बेचता था, लेकिन अगर इसके साथ एक कलम दे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कलम, तो उससे क्या देता है, योग मिला कि बस अब इस पर हम विपणन कर सकते हैं। तो ठीक है, यहीं
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल अकाउंट विद विद्यानंद को आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हर दिन इस सब्जेक्ट से संबंधित सभी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक अकाउंट विद विद्यानंद यूट्यूब चैनल है जी। ये बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों के लिए था। सभी क्लास बीकॉम सेमेस्टर 1, 2 और 12th वालों के लिए भी सभी सब्जेक्ट जैसे अकाउंट आ गया, बिजनेस स्टडी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और इंग्लिश, हिंदी भी आएगी, और सभी विषय बारी बारी से कंप्लीट कराई जाएगी। ये अभी मार्केटिंग का था। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग को से फिर अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने यहाँ दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए। तब तक थैंक यू।